सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है बुद्धिस्ट काउंसिल। तो चार इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स अलग अलग समय पे कंडक्ट करी गई, उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई, किसके अंडर हुई, उसका क्या आउटकम निकला। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा फैक्चुअल होगा, लेकिन दैट विल हेल्प अस इन बिल्डिंग द कंसेप्चुअल ब्लॉक रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड इट्स इवोल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले के कॉलम में है बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई, कौन सी ईयर में हुई, किसने पैट्रोनाइज किया, किस राजा ने पैट्रोनाइज किया, उसके प्रेसिडेंट कौन थे और फिर उसका क्या आउटकम निकला। तो ये हम पांच कैटेगरीज में पांच अलग अलग डायमेंशन से हर बुद्धिस्ट काउंसिल को हम एनालाइज करेंगे। तो पहला आता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो राजगीर में कन्वीन की गई थी। राजगीर जो है मगध की पहली राजधानी थी। ठीक है, तो समय था 486 बीसी का लगभग, और राजा थे अजात शत्रु। अजात शत्रु हरनका डायनेस्टी के राजा थे, और देखा जाए तो मगध के दूसरे सबसे बड़े राजा। पहले राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया था। इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे महाकश्यप, और इसी काउंसिल में सुत्त पिटका और विनय पिटका को कंपाइल किया गया था। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सुत्त पिटका में जो बुद्धिज्म की जो कोर टीचिंग्स हैं, कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, उसको कंपाइल किया गया है। और विनय पिटका में बुद्धिस्ट मंक्स के कोड ऑफ कंडक्ट, कि अगर आप बुद्धिस्ट संघ में रह रहे हैं तो आपका तौर तरीका क्या होना चाहिए, क्या खा सकते हैं, कैसे पहनना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे बातचीत करनी है, कब उठना है, कौन कौन से मटेरियल पोजीशंस आप रख सकते हैं, दिन में कितनी बार पूजा करनी है, कितनी बार मेडिटेशन करना है, ये सब कुछ विनय पिटका में आपका आचार विचार यानी कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके का होना चाहिए अगर आप बुद्धिस्ट संघ में रह रहे हैं, ये सब कुछ विनय पिटका में लिखा गया और इसको कंपाइल किया गया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। फिर आती है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसको वैशाली में कन्वीन किया गया। वैशाली में कन्वीन किया गया था, समय था लगभग 100 साल बीत चुके थे, 383 बीसी, और राजा का नाम था काल अशोक, जो कि शिशुनागा डायनेस्टी शिशुनागा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे काल अशोक। इसके प्रेसिडेंट थे साबक मणि। और इसी काउंसिल में पहली बार, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इसी काउंसिल में पहली बार बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ। पहले सेक्ट का नाम है स्थाविरवादन और दूसरे सेक्ट का नाम है महासंघिका। ठीक है, तो बुद्धिज्म दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से स्थाविरवादन स्थाविरवादन और महासंघिका दो सेक्ट में इसका डिवीजन हुआ। ठीक है, दो सेक्ट में। और डिवीजन क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन, मतलब कोई भी जो धर्म है सेक्ट में डिवाइड कब होता है? जब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आती है। ठीक है, वैचारिक मतभेद आता है। ठीक है, तो वैचारिक मतभेद का कारण क्या था? तो जो महासंघिका वाले थे ये थोड़े लिबरल थे, वो चाहते थे कि बुद्धिस्ट मंक को और ज़्यादा मटेरियल पोजीशन रखना अलाउ किया जाए। ठीक है, क्योंकि एक ही चटाई, एक छोटा सा बाउल, एक ही सेट ऑफ कपड़ा, मान लीजिए कि इतना ही है, तो इनके हिसाब से ये एक इंसान को जीवन जीने के लिए काफ़ी नहीं है। अब एक ही कपड़ा है, धुल दिया तो फिर दूसरा कपड़ा पहनेंगे क्या? तो कम से कम कुछ और चीज़ें अलाउ करनी चाहिए और मटेरियल पोजीशन अलाउ करना चाहिए, यही महासंघिका वालों का कहना था। स्थाविरवादीन एकदम ही उसके खिलाफ थे। स्थाविरवादीन एकदम कम से कम जो मटेरियल पोजीशन बुद्धिस्ट मंक रख सकता है उसके फेवर में थे। यही एक बहुत बड़ी वजह बनी कि बुद्धिज्म का दो सेक्ट में डिवीजन होता है, एक है स्थाविरवादन और दूसरा है महासंघिका। ठीक है, महासंघिका। अब आती है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो पाटलिपुत्रा में कन्वीन किया गया था। समय था 250 बीसी, और किसने किया था? अशोक ने। तो मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा और सबसे मोस्ट सेलिब्रेटेड राजा अशोक के पैटर्नेज में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन किया गया था पाटलिपुत्रा में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्सा, जिनको उपगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। अब इस काउंसिल में अभिधम्म पिटका को लिखा गया।
अभिधम्म पिटका इज बेसिकली फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स। ठीक है, बुद्ध की जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, बुद्ध की जो शिक्षा है, उसका फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन को अभिधम्म पिटका में कंपाइल किया गया है। और इसी मीटिंग में, इसी काउंसिल में ये भी डिसाइड हुआ कि हमें अब बुद्धिज्म को मगध के बाहर फैलाने की ज़रूरत है। और इसी वजह से अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा श्रीलंका बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। चौथी और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में कन्वीन की गई थी। समय था लगभग 72 एडी और राजा का नाम था कनिष्क। वही राजा कनिष्क जो कुषाण डायनेस्टी के सबसे पावरफुल और फेमस राजा बनकर सामने आए। इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वसुमित्रा। ठीक है, वसुमित्रा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम निकल के आए। तो पहला इंपॉर्टेंट आउटकम है कि बुद्धिज्म फाइनली गॉट डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान। महायान और हीनयान, जो अगर आप देखेंगे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो डिवीजन शुरू हुआ, ठीक है, महासंघिका एक बना और एक बना स्थाविरवादिन। यही महासंघिका से फाइनली महासंघिका बना महायाना और स्थाविरवादिन बना हीनयाना। ठीक है, स्थाविरवादिन बना हीनयान। तो ये ध्यान रखेंगे कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो सेपरेशन शुरू हुआ था महासंघिका और स्थाविरवादिन का, वो फाइनली बुद्धिज्म दो इंडिपेंडेंट सेक्ट में डिवाइड हो गया, महायान एंड हीनयान। और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में महाविभाषा शास्त्र, जो कि इंसाइक्लोपीडिया है बुद्धिज्म के ऊपर, इसको वसुमित्र ने कंपाइल किया था। वही वसुमित्र जो इस काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, जो इस काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे, इन्होंने महाविभाषा शास्त्र को कंपाइल किया, जो कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी के ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया की किताब है। ठीक है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब, also share with your friends, comment and like it. Thanks for watching. Have a nice day. All the best.